पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत, खारजा पॉलिसी समेत तमाम अहम मामलात में एक पेज पर है। मैं और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हर मामले पर मुशावरत करते हैं। दुआ है ये हम आहंगी जारी रहे ताकि माजी के नुकसानात का इजाला हो सके। इक्तिसादी सूरत हाल के हवाले से भी बाहमी मुशावरत की जाती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मार्का हक में हमने भारत को शिकस्त फाश दी। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को जो सबक सिखाया वो हमेशा याद रखेगा। पानी के मामले पर भी अक़वाम मुत्तहिदा में बात की। पाकिस्तान की मजबूत इक्तिसादियात के लिए जस्तजू कर रहे हैं। शबाना रोज़ मेहनत के नतीजे में पाकिस्तान आज सुरैया की मंजिल हासिल करेगा। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा किसी के खिलाफ नहीं, दिफाई मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब की देरीना ख्वाहिश थी। हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। मोदी सरकार खेल में सियासत लाने से बाज न आई। भारत एशिया कप जीत कर भी ट्रॉफी से महरूम है। भारतीय खिलाड़ियों का मोदी हुकूमत की ईमा पर खेल से खिलवाड़। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल से ट्रॉफी लेने से इनकार। मोहसिन नकवी भी भारतीय हठधर्मी के सामने डट गए। ट्रॉफी भारत को दिए बगैर इख्तितामी तकरीब खत्म कर दी गई। एशिया कप की ट्रॉफी अब भारत को मिलने के बजाय ACC के दफ्तर में चमकती रहेगी। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने रनर अप अवार्ड कप्तान सलमान अली आगा को दिया। भारत को घटिया हरकत से इख्तितामी तकरीब भी ताखीर से शुरू हुई। इंतजामिया तजब्जुब का शिकार रही। ट्रॉफी मैदान में लाई गई, फिर वापस ले जाया गया। भारतीय क्रिकेट टीम ने ट्रॉफी और चैंपियंस बोर्ड के बगैर फीकी खुशी मनाई। मैच से कबल भारतीय कप्तान ट्रॉफी शूट के लिए ना आए। टॉस पर दोनों टीम्स के कप्तानों ने अलग अलग प्रेजेंटर से बात की। भारत की पाकिस्तान के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त तारीख में महफूज है। चेयरमैन ACC मोहसिन नकवी ने एक्स पर पैगाम में कहा, कोई क्रिकेट मैच इस सच्चाई को बदल नहीं सकता। जंग को खेल में घसीटना सिर्फ मायूसी को जाहिर करता है। खेल में सियासत खेल की रूह को बदनाम करती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी भारतीय टीम को खरी खरी सुना दी। कहा, मोदी ने क्रिकेट को भी नफरत का मैदान बना दिया है। इज्जत इस तरह बहाल नहीं होती। मोदी सरकार सियासत बचाने के लिए अमन के इम्कानात को खत्म कर रही है। पाक भारत जंग का स्कोर 6-0 पत्थर पर लिखा गया है। भारतीय कप्तान और खिलाड़ियों की नामुनासिब हरकत पर मोदी सरकार को अपने ही मुल्क में हजीमत का सामना। कांग्रेस रहनुमाओं की मोहसिन नकवी से ट्रॉफी वसूल न करने पर शदीद तनकीद। कांग्रेस रहनुमा तकाराम जोली ने कहा कि मोदी कहते हैं कि खून और पानी साथ नहीं बह सकता तो गोली और बल्ला भी साथ नहीं चल सकता। सौरभ ने तनकीद करते हुए कहा कि भारतीय कप्तान ने पहले मोहसिन नकवी से हाथ मिलाया, लेकिन बाद में बीजेपी का स्क्रिप्ट बदल गया। कांग्रेस रहनुमा अतुल पटेल ने कहा कि हर चीज़ को इलेक्शन से जोड़ना मोदी सरकार की फितरत है। खेल को सियासत से ना जोड़ा जाए। पाकिस्तानी टीम ने एशिया कप के फाइनल की पूरी मैच फीस भारत के बुज़दिलाना हमले से मुतासरा खानदानों को अतिया कर दी। इस बात का ऐलान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जारी बयान में किया गया। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तानी टीम एशिया कप के फाइनल की तमाम फीस 7 मई को भारतीय हमले में शहीद होने वाले बच्चों और आम शहरियों के नाम करती है। पाकिस्तान ने एशिया कप में जीत का तारीखी मौका गंवा दिया। पाकिस्तान की शिकस्त में मिडल ऑर्डर बैटर्स का मरकजी किरदार, ओपनर्स की मेहनत भी ज़ाया कर दी। तू चल मैं आया की रिवायत जिंदा कर दी। आखिरी 33 रन में 9 खिलाड़ी चलते बने। 8 डबल फिगर्स में भी दाखिल न हो सके। 19.1 ओवर्स में पूरी टीम 147 रन पर पवेलियन लौट गई। 1 डाउन पर आने वाले साइम अयूब 11 गेंदों पर 14 रन बनाकर कैच आउट हुए। हुसैन तलत भी नाकाम बल्लेबाज साबित, अहम मैच में सिर्फ 1 रन बना सके। पाकिस्तान की पहली विकेट 84 रन पर गिरी। उसके बाद विकेटों की झड़ी लग गई। मोहम्मद हारिस, फहीम अशरफ और शाहीन शाह अफरीदी खाता ही न खोल सके। कप्तान सलमान अली आगा सिर्फ 8 रन बना सके। मोहम्मद नवाज और हारिस रऊफ 6-6 रन बना सके। हर चीज का हल बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं, पंजाब पर तनकीद करने वालों को घर पर छोड़कर आऊंगी। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि पंजाब अपने शहरियों की हिफाजत करना जानता है। हमने इंसानी जानों के साथ लाखों जानवरों को भी रेस्क्यू किया। सैलाब मुतासरीन को 3 वक्त का खाना दिया गया। मुखालफिन को तनकीद के लिए कोई बात नहीं मिलती। वजीर आला ने मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में प्लान करके जलसा किया गया। दुनिया ने पगड़ियाँ उछालने वालों का हाल देख लिया है। जूता फेंकने की तरकीब देने वाले आज एक दूसरे को जूता मार रहे हैं।
जब आप अवाम की खिदमत से तवज्जो हटाकर गाली गलोच पर तवज्जो करते हैं तो मकाफात अमल होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ओहदे पर बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने काम से रोकने का अदालती हुक्म मुअत्तल कर दिया। अटॉर्नी जनरल ऑफिस और हाई कोर्ट में दरख्वास्त गुजार को नोटिस जारी। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे चुकी है कि एक जज को जुडिशियल वर्क से नहीं रोका जा सकता। हमारे पास तो केस सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अबूरी हुक्म की हद तक है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास 18 अक्टूबर को बुला लिया गया है। आईनी बेंच ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। समाअत के दौरान जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस एजाज इसहाक और जस्टिस समन रिफत सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। मतन में फैसले के खिलाफ अपील में मामला आईनी और कानूनी तशरीह का है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 16 सितंबर का फैसला मुअत्तल किया जाता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात। डयाला जेल में होने वाली मुलाकात में मुल्की सूरत हाल और पार्टी उमूर पर गुफ्तगू। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मुलाकात को खुशाइन करार दे दिया। सहाफ़ी का बैरिस्टर गौहर से पेशावर जलसे में क़यादत पर बोतलें फेंकने से मुतालिक सवाल। चेयरमैन PTI ने जवाब दिया कि देखें, सियासत में ऐसा होता रहता है, ये गेम का हिस्सा है। वर्कर्स मुश्तिल भी हो जाते हैं। हमारी पार्टी बड़ी जमहूरी पार्टी है। अडयाला के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी PTI ने 27 सितंबर के जलसे के इंतजामात पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। बानी ने कहा, पार्टी अहदेदारों ने सोचना है उन्होंने अवाम के साथ चलना है या पीछे रहना है। जलसे में जूते दिखाने के वाक़े पर बानी ने कहा, हमने अवाम को साथ लेकर चलना है। अलीमा खान बराह रास्त पार्टी उमूर में दखल अंदाजी नहीं करती। GHQ हमला केस में वीडियो लिंक ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। बानी PTI को हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से रिलीफ ना मिल सका। समाअत के खिलाफ हुक्म इम्तना, दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने पिटीशन समाअत के लिए मंजूर करते हुए एडवोकेट जनरल पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को नोटिस जारी कर दिए हैं। समाअत के दौरान वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि वीडियो लिंक एक बंदे को टारगेट करने के लिए किया गया। अदालत ने कहा कि केस का ट्रायल रोकना मुमकिन नहीं, वीडियो लिंक का कानून मौजूद है। चीफ सेक्रेटरी से 6 अक्टूबर को जवाब तलब। दूसरी जानिब अडयाला जेल में तोशा खाना 2 केस की समाअत। बुकला और बानी PTI की बहनें अडयाला जेल में मौजूद रहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ ऑडियो लीक केस की समाअत। वकील की अपील पर अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नसर मिनल्ला का अगली समाअत पर पेश होने का हुक्म। अदालत ने केस की मजीद समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी। इससे कबल वकील और अली अमीन की अदम पेशी पर अदालत ने अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए और गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया था। ATC रावलपिंडी अलीमा खान समेत 10 मुल्जिमान के खिलाफ 26 नवंबर के मुकदमे की समाअत। अदालती अहकामात ना मानने पर SHO थाना सादिकाबाद नदीम अब्बास और ASI को 6 माह कैद की सजा सुना दी गई। दोनों को समाअत के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। स्पीकर अय्याज सादिक की सदारत में कौमी असम्बली के इजलास। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सियासतदान ने डंडा उठा लिया तो सारा निज़ाम चौपट हो जाएगा। हमारे रवैये जमहूरी होने चाहिए। सियासत का हुस्न डायलॉग में है। सोशल मीडिया ट्रोलिंग की वजह से नुकसानात होते हैं। सहाफ़ियों का पार्लिमानी गैलरी से वॉकआउट। सीनियर सहाफ़ी से बानी PTI के नामुनासिब रवैये पर वॉकआउट किया गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज हिस्सेस बाजार में जबरदस्त तेजी। स्टॉक मार्केट 1,63,000 की नफसियाती हद भी पार कर गई। 100 इंडेक्स में इख्तिताम पर 1,590 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,63,847 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ है। दूसरी तरफ मुल्क की तारीख में पहली बार फी तोला सोना 4 लाख से भी ऊपर चला गया। फी तोला सोना 5,900 रुपये महंगा होकर 4,36,100 रुपये का हो गया।
IMF से मजीद 1.2 अरब डॉलर कर्ज के हुसूल कमीशन, पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। जायजा मिशन की वजारत खजाना में मुआशी टीम से अहम मुलाकात। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ और मुआशी सूरत हाल से आगाह किया। टैक्स महासिल और मालियाती कारकर्दगी से मुतालिक भी ब्रीफ किया गया। आलमी एजेंसीज की जानिब से पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी से मुताल्लिक़ बताया। मुलाकात में गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FPR, सेक्रेटरी खजाना और दीगर हुकाम भी शरीक थे। FBR का इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी से इनकार। FBR ने वाज़ेह किया है कि रवां साल के लिए इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है और इसमें किसी किस्म की तौसी नहीं की जाएगी। FBR ने सैलाब से तौसी को जोड़ने की कोशिशों को मुस्तरद करते हुए कहा कि ज़्यादातर टैक्स दहिंदगान सैलाब से मुतासर नहीं हुए। टैक्स गोशवारे जमा कराने के लिए उनके पास काफ़ी वक्त था। वियतनाम में तूफान बॉलवई ने हर तरफ तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद हलाक और 17 लापता हो गए। तूफानी बारिश और बुलंद लहरों से घरों और फसलों को शदीद नुकसान। बिजली का निज़ाम भी मुतासर, कई परवाज़ें मनसूख या ताख़ीर का शिकार हुई हैं। तूफान से कबल 28,000 से ज़्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। तूफान शिमाल बस्ती साहिली इलाके से लाओस की जानिब बढ़ने लगा।